नमस्कार। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लिया और बाद में लगा यार ये क्या कर दिया, या कोई मुश्किल सवाल आया तो बस दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया हो? हाँ हाँ, अक्सर होता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, हमारे दिमाग के काम करने के दो बड़े ही दिलचस्प तरीकों पर, जैसा कि डैनियल कानेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के सारांश में बताया गया है। बिल्कुल। और ये समझना बड़ा मजेदार है कि हमारा दिमाग असल में दो अलग अलग गियर में चलता है। एक है सुपर फास्ट, इंस्टिंक्ट वाला, और दूसरा है धीमा, सोचने समझने वाला। हाँ, तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखते हैं ये हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे फैसलों पर कैसे असर डालते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ। हाँ। तो पहला वाला जो है, जिसे कानेमन सिस्टम 1 कहते हैं, ये है हमारा तेज वाला दिमाग, ऑटोमेटिक, फटाफट रिएक्शन देने वाला। हाँ, भावनाओं से भरा हुआ। बिल्कुल। जैसे बाजार गए, कोई चमचमाती चीज देखी और बस फौरन खरीदने का मन कर गया, या फिर ट्रैफिक में किसी ने कट मारा और एकदम से पारा हाय। हाँ, ये इंस्टिंक्ट जैसा है। ये तेज तो बहुत है, पर यहीं गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, हड़बड़ी में। सही कहा। और यहीं पर दूसरा सिस्टम आता है, सिस्टम 2। ये है धीमा वाला, सोच समझकर, लॉजिक लगाकर काम करने वाला। अच्छा। ये तब एक्टिवेट होता है जब दिमागी मेहनत करनी हो, जैसे कोई हिसाब लगाना हो, टैक्स भरना हो, या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो। हाँ, पर ये सिस्टम 2 जो है, ये थोड़ा आलसी टाइप का है ना, मतलब इसको जगाने में थोड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल। ये ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, तो दिमाग इसे बचाने की कोशिश करता है। वो दुकान में शॉर्ट वाला उदाहरण कितना सही था। सिस्टम 1 चीख रहा है, अरे वाह क्या मस्त लग रही है, ले ले। हाँ, लेकिन सिस्टम 2 धीरे से कान में कहता है, भाई रुक जा, बजट देख ले, जरूरत है भी या नहीं। और अगर सिस्टम 1 की सुन ली तो महीने के आखिर में पर्स खाली। बिल्कुल। यहीं से कानेमन उन दिमागी भटकावों की बात करते हैं जिन्हें वो कॉग्निटिव बायस कहते हैं। मतलब सोचने के वो शॉर्टकट्स जो सिस्टम 1 लेता है और जिनसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। हाँ, ये बड़े मजेदार हैं। जैसे वो एंकरिंग बायस, कमाल है। मतलब कोई एक शुरुआती जानकारी कैसे हमारे पूरे फैसले पर चिपक जाती है। हाँ, जैसे वो टीवी वाली मिसाल थी। हाँ हाँ, दुकानदार ने कहा ये टीवी 50,000 का है, पर आपके लिए सिर्फ 30,000 में। अब वो 50,000 दिमाग में एंकर बन गया। बिल्कुल। और हमें लगता है कि 30,000 तो बहुत ही बढ़िया डील है। भले ही उसकी असली कीमत शायद 25,000 ही हो। या जैसे रिश्ते की बात चलती है, तो अगर किसी की सैलरी बहुत ज्यादा बता दी, तो वो आंकड़ा इतना हावी हो जाता है। हाँ, कि बाकी चीजें जैसे नेचर कैसा है, आदतें क्या है, वो सब पीछे छूट जाती हैं। दिमाग का धोखा एक तरह से। फिर एक और है, उपलब्धता बायस। हाँ, अवेलेबिलिटी बायस। मतलब जो चीज आसानी से याद आ जाए या जो खबरों में ज्यादा हो, हम उसे ज्यादा जरूरी मान लेते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर रोज अखबार में प्लेन क्रैश की खबरें दिखें, तो लगने लगता है कि हवाई जहाज का सफर बहुत ही खतरनाक है। जबकि असलियत में शायद सड़क पर चलना उससे कहीं ज्यादा रिस्की हो। आंकड़े तो यही बताते हैं अक्सर। हाँ, या फिर मोहल्ले में एक चोरी हो जाए तो ऐसा लगता है बस कि हर तरफ चोर ही घूम रहे हैं। हाँ, कि शहर एकदम असुरक्षित हो गया है। वो एक घटना दिमाग पर हावी हो जाती है। सही कहा। और एक और बायस है पुष्टिकरण बायस, कंफर्मेशन बायस। ओ हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। हम वही सुनना और मानना चाहते हैं जो हम पहले से सोचते हैं। बिल्कुल। अगर दिमाग में बैठ गया कि बॉस हमें पसंद नहीं करता, तो फिर वो तारीफ भी करेगा तो उसमें नुक्स निकालेंगे। हाँ, लगेगा कि जरूर कोई मतलब होगा। या जैसे क्रिकेट का फैन है कोई, तो उसे अपनी टीम के चौके छक्के ही याद रहेंगे। और विरोधी टीम ने कितना भी अच्छा खेला हो, उसे लगेगा बस तुक्का था या किस्मत अच्छी थी। ये सारे चक्कर सिस्टम 1 के हैं। हाँ, ये दिमागी शॉर्टकट हैं। सिस्टम 2 हमें इनसे बचा सकता है, क्योंकि वो लॉजिक से, तथ्यों से सोचता है। पर वो आलसी है। हाँ, वो मेहनत वाला काम है। बड़े फैसलों के लिए सिस्टम 2 जरूरी है, जैसे नौकरी बदलना है, घर खरीदना है। पर क्योंकि उसमें दिमागी जोर ज्यादा लगता है, हम अक्सर सिस्टम 1 के भरोसे ही रह जाते हैं, फटाफट वाला रास्ता चुन लेते हैं। रोज की जिंदगी में तो ये दिखता ही है। शॉपिंग कार्ट भरते जाना बिना बजट देखे। हाँ, वो सिस्टम 1। किसी छोटी सी बात पर दोस्तों से, परिवार वालों से झगड़ पड़ना। वो भी सिस्टम 1 का गुस्सा। जबकि सिस्टम 2 कहता है शांति से बात करो। और काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी सिस्टम 1 का ही खेल है शायद। बिल्कुल। मुश्किल काम देखकर सिस्टम 1 भागता है, जबकि सिस्टम 2 प्लान बनाकर उसे निपटा सकता है। तो फिर करें क्या? मतलब इन सिस्टम्स को जानकर हम बेहतर कैसे बने? देखिए, अच्छी बात यह है कि हम जागरूक हो सकते हैं। कानेमन कुछ तरीके बताते हैं। सबसे पहला और जरूरी, थोड़ा धीमे चलिए, खासकर जब कोई बड़ा फैसला लेना हो। रुकिए,
सोचें। हाँ, सिस्टम 2 को एक्टिवेट होने का, सोचने का टाइम दें। जल्दबाजी करेंगे तो सिस्टम 1 ही हावी रहेगा। ठीक है। और दूसरा, अपने बायस को पहचानने की कोशिश करना। बिल्कुल। जब कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगे या कोई डील एकदम अविश्वसनीय लगे, तो एक पल रुक कर सोचें, कहीं ये कोई एंकरिंग तो नहीं, कहीं ये इसलिए तो अच्छा नहीं लग रहा कि अभी अभी ऐसी ही कोई बात सुनी थी। मतलब थोड़ा शक करना सीखें अपनी पहली प्रतिक्रिया पर। हाँ, सवाल पूछें खुद से। और तीसरा है भावनाओं और तर्क में संतुलन। गुस्सा, डर, लालच, ये सब सिस्टम 1 के हथियार हैं। हाँ, इन्हें महसूस करना ठीक है, पर इनके बहाव में बहकर फैसला न लें। थोड़ा ठहरें, दिमाग ठंडा करें, फिर सिस्टम 2 से पूछें कि क्या सही है। जैसे गुस्से में जवाब देने से पहले 10 तक गिनना, वो वाला हिसाब। हाँ, कुछ वैसा ही। और आखिरी नुस्खा, मुश्किल कामों के लिए। अगर कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है, जिसे देखकर सिस्टम 2 थक जाता है या सिस्टम 1 भाग खड़ा होता है, तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लें। रोज थोड़ा थोड़ा करें। अच्छा, जैसे पूरा प्रपोजल एक दिन में लिखने के बजाय हाँ। रोज 2 पेज लिखें। बिल्कुल। इससे सिस्टम 2 पर बोझ नहीं पड़ता और काम भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे दिमाग के ये जो 2 ड्राइवर हैं, हाँ। एक तेज भागने वाला, दूसरा सोचकर चलाने वाला, हाँ, इन्हें समझना हमें जिंदगी की गाड़ी बेहतर चलाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। चाहे वो शॉपिंग हो, रिश्ते हो या हमारा काम। जैसे वो बाजार में मोल भाव करने वाली आंटी जी होती है ना, हाँ, वो सिस्टम 2 का बढ़िया इस्तेमाल करती है। और वो दोस्त जो सेल देख के कुछ भी ले आता है और बाद में पछताता है, वो सिस्टम 1 का शिकार। सही। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अब जब हम अपने दिमाग के इन 2 तरीकों के बारे में थोड़ा जान गए हैं, हाँ, तो क्या इससे हमारे अगले छोटे मोटे फैसले पर हाँ। या किसी सिचुएशन पर हमारे रिएक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? सोचने वाली बात है। क्या अगली बार ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट भरने से पहले या किसी की बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे? शायद। उम्मीद तो यही है। शायद अपनी आदतों को थोड़ा बदलने की शुरुआत यहीं से हो।